ये किताब जिसके पास भी जाती थी वो इंसान बेईमान हो जाता और उसकी दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाया करती थी। लोगों का कहना था कि उन्हें इस किताब में से अल्फाज बाहर निकलकर जलते हुए भी दिखाई देते हैं। ये किताब लोगों को शैतान के रास्ते पर लाने के मकसद से लिखी गई है। ये किताब कुरान, बाइबल, गीता और दीगर मजहबी किताबों से बिल्कुल उलट है, जिसे शैतानी बाइबल या कोडेक्स गीगास कहते हैं। इब्लीस और इंसान की जंग तब से ही शुरू हो गई थी जब अल्लाह ने उसे अपने दरबार से जलील करके निकाला था। तब से इब्लीस का मकसद बनी आदम को गुमराह करना और गलत राह पर गामजन करना बन गया। लिहाजा इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, जिन्हें किताबें दी गईं, ताकि इंसानों को हिदायत मिले और वो शैतान के शर और चालों से महफूज रह सके। तब से ही इंसान और किताब का रिश्ता कायम हुआ। जहाँ आसमानी किताबें इंसानों के रूहानी तरक्की का ज़रिया है, वहीं एक बुरी किताब इंसान की तबाही की वजह भी बनती है। एक ऐसी ही शैतानी किताब जो सदियों तक इसरार के पर्दों में छुपी हुई है, जिसे कोडेक्स गीगा के नाम से जाना जाता है। ये किताब अपनी पुरइसरार मौजू और तारीख की वजह से मशहूर है। इस किताब को लिखे जाने का मकसद आज तक राज ही रहा, लेकिन इसमें लिखे गए सिफली और काले जादू के उलूम को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किताब किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं लिखा गया था। इसमें बनाए गए शैतान के अजीबोगरीब तस्वीर के बिना पर इसे डेविल्स बुक या डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस गैर मामूली किताब की लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और वज़न 74 किलोग्राम है। दिलचस्प बात यह है कि इस किताब के पेजेस गधों के खालों से बनाई गई है। ये किताब लैटिन ज़बान में लिखी गई है, लेकिन इसमें दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें इब्रानी और ग्रीक लैंग्वेज शामिल है। इस किताब के 320 पेजेस हैं। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसे खुद शैतान ने लिखवाया था। इसके अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी है। लाल रंग के सींग और बाहर निकले हुए इसकी 2 ज़बानें और लंबे लंबे सुर्ख नाखून इसकी वहशतनाक शख्सियत को जाहिर करती है। दरअसल ये बात सन 13वीं सदी की है। 1221 ईस्वी में यूरोप में आज जिस जगह चेक रिपब्लिक है, उसी जगह एक साधु रहा करता था। इस मॉन्क का नाम हरमन द रेकलेस था। उसने अपने मजहब के कुछ उसूल तोड़े थे। उसे इस बात पर सजाए मौत सुना दी गई और उसे शहंशाह ने कैद कर दिया। जब उसने रहम की भीख मांगी तो उसे एक शर्त पर माफ़ करने का फैसला किया गया। वो शर्त ये थी कि वो सिर्फ एक रात में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर के तमाम मालूमात मौजूद हों। इस साधु ने उस शर्त को कबूल कर ली। उसने गधे के खाल पर यह किताब लिखना शुरू कर दिया, लेकिन रात होते ही उसे यह एहसास हो गया था कि वो ऐसी किताब को सिर्फ एक रात में मुकम्मल नहीं कर सकता। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शैतान की मदद लेगा। उसने अपनी रूह को शैतान को बेच दिया। बदले में उस किताब को लिखने में शैतान ने खुद उसकी मदद की और इस इतनी बड़ी किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और बहुत सारी बातें लिखी हैं। जब ये किताब मुकम्मल हो गई तो उस साधु ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए उस किताब के ही एक पेज पर उसकी बहुत बड़ी तस्वीर बनाई। कहते हैं कि हरमन को ये तस्वीर खुद शैतान ने अपना हुलिया बताकर बनवाई थी। इसके अलावा इस किताब के एक पेज पर जन्नत को भी दिखाया गया है, जो शैतान की पूजा करने वालों की दुनिया है। जबकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये यरूशलेम शहर है, जो कर्ब क़यामत में तमाम सरगर्मियों का मरकज़ होगा। इस किताब में कई नुस्खे, तस्वीर, बाइबल के आयात, यहूदियत की तालीम, एक्सोर्सिज्म और शैतान को बुलाने का तरीका लिखा है। इस किताब में ज़्यादातर जगहों पर जादू का जिक्र है, ताकि इंसान जादू करके शैतान की पूजा शुरू कर दे, क्योंकि ये जादू का एक बुनियादी हिस्सा होता है। जब ये किताब मुकम्मल हो गई, इसके बाद इस मॉन्क की तो जान बच गई, लेकिन इसके बाद ये किताब दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। उस वक्त वहाँ रहने वाले प्रीस्ट और आलिमों ने इस किताब को रोमन एम्पायर के बादशाह किंग रेडोल्फ को बेच दिया। किंग रेडोल्फ इस किताब से इतना मुतासिर हो गया था कि वो हर वक्त इस किताब को पढ़ता रहता था और बहुत जल्द ही वो पागल हो गया। इस किताब की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि रिसर्चर ने जब इस किताब को पढ़ा और बारीकी से रिसर्च की तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर इस किताब को आज लिखा जाए तो कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे, जिसे उस मॉन्क ने सिर्फ एक रात में लिख दिया था।
इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे के लिखा गया है। इसके अलावा ऐसी हैंडराइटिंग उस वक्त के किसी भी किताब में नहीं मिलती है। जब माहिरीन ने इस किताब पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इस किताब के हर अल्फाज बिल्कुल बराबर हैं, चाहे इस किताब के पहले पेज के पहले लाइन को देखा जाए या आखिरी पेज के आखिरी लाइन को। हर लाइन और अल्फाज एक जैसे हैं। ना ही किताब लिखने वाले की लिखावट बदली और ना ही स्याही। इस पूरे किताब को एक ही स्याही से लिखा गया है। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है। रिसर्चर के मुताबिक इस किताब के आखिरी 10 सफ़े गायब हैं और ये बात अब तक राज है कि वो औराक कहाँ गए या किसने चोरी किए और उन औराक में क्या लिखा था। सन 1648 ईस्वी में ये किताब स्वीडन के पास चली गई और आज ये पुरइसरार किताब स्वीडन की लाइब्रेरी में मौजूद है। इस पर साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं।